ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रवर्तित 18 दिवसीय ज्ञान चर्चा कार्यक्रम का आज 12वां दिन है। आप सभी का स्वागत है। जितने भी राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए विद्वत वृंद, गीता प्रेमी जो भी लोग हैं, सभी का स्वागत है। अब 12वां अध्याय पर चलना है। अब इसमें प्रश्न तो कुछ अधिक नहीं है, लेकिन 2 बातें इसमें करना जरूरी है 12वां अध्याय प्रारंभ करने के पहले। एक तो जो कल एक प्रश्न छोड़ा गया था कि तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, फिर अंतिम में आया था दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन। तो एक प्रकार से हमें को भ्रम हुआ था, हमने उस भ्रम को सब जगह फैलाया और एक संत जी का भी हमने उल्लेख किया, वो भी चकराए थे उसमें। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सवा करके संगति लगाए। लेकिन इधर आज हमने सोचा कि ये क्या है, फिर एक बार दर्शन करने का मन हुआ, तो भगवत गीता का अवलोकन फिर से हमने आज 11वां अध्याय का उस स्थल का किया। तो विनम्रता से निवेदन करता हूँ, कुछ पंक्ति सूझ गई आज जो है सो। एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्पत्ति सुखम मन्यन्ते वैयाकरणा की तरह कुछ हल निकला है, मैं उसे निवेदित करना चाहता हूं। अब अर्जुन जी ने निवेदन कर दिया कि आप चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए, तो ये आवश्यक है कि चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन भगवान कराएं, क्योंकि वो कह चुके हैं तदेव में दर्शय देव रूपम। तदेव भी कहते हैं, फिर जो है तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन कह दिया है, तो निश्चित है चतुर्भुज कराना है। और अंतिम में दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, ये स्वरूप है, ये चतुर्भुज नहीं है, ये द्विभुज रूप है, जो सर्वसामान्य वाला सारथी वाला रूप है। चतुर्भुज होके सारथी का कार्य नहीं किया भगवान ने। तो हुआ क्या, कैसे संगति बैठेगी? तो विचार करने पर भगवत कृपा जो हमें प्राप्त हुई वो यहाँ इस प्रकार है, मैं निवेदन करता हूँ। भगवान जी कहते हैं माते व्यथा माचपि मूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रिंगमेदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। ये हमारे घोर भयानक स्वरूप को देख करके तुम जो है घबराओ मत। तदेव में रूपमिदम प्रपश्य, जो तुम देखना चाहते हो, क्योंकि तदेव में दर्शय देव रूपम बोला है ना। और वो तदेव कैसा है, वो चतुर्भुज स्वरूप दिखाइए बोला है। तो भगवान ने कहा तदेव में दर्शय देव रूपम, तदेव में रूपमिदम प्रपश्य, वो मेरा चतुर्भुज स्वरूप अब देख लो। अब वो भयानक रूप गया, अब चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन भगवान ने कराया अर्जुन को वहीं पर। तदेव में रूपमिदम प्रपश्य,
जो एक तुम्हारी जिज्ञासा हुई, क्योंकि अर्जुन को इतना तो स्पष्ट हो ही गया कि ये नारायण हैं, विष्णु हैं, विश्वरूप वाले हैं, तो इनका जो चतुर्भुज प्रसिद्ध स्वरूप है उसका भी हम दर्शन करना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा था, क्योंकि कभी देखा नहीं था चतुर्भुज स्वरूप में। अब इसका प्रमाण, ये तो प्रमाण हो ही गया, और आगे उसकी पुष्टि देख लें। संजय जी पुष्टि करते हैं उसकी। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्ता स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः। स्वकम रूपम मने अपना जो नारायण वाला जो स्वरूप है उसको वासुदेव जी ने दिखाया अर्जुन को। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। उस स्वरूप को दिखाने के बाद पुनः एक जगह भूया आया उसी श्लोक में, फिर उसी श्लोक में पुनः आ रहा है, पुनः सौम्य वपुः महात्मा भूत्वा। अब वो चतुर्भुज स्वरूप दिखाने के बाद फिर वही सौम्य वपु श्री कृष्ण का जो स्वरूप है जगत प्रसिद्ध, उस स्वरूप में आ करके भीतम एनम आश्वासया मास, इनको आश्वस्त किया। बीच में चतुर्भुज दिखा करके फिर द्विभुज में आए, तब कहते हैं दृष्टोदम मानुषम रूपम तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिम गतः। सारी की सारी संगति बढ़ जाती है ऐसा करने से जो है। इस चीज को आचार्यों ने थोड़ा सा स्पष्ट नहीं किया, लेकिन शंकराचार्य भगवत पाद ने वो लिखा है कि संग चक्र गदा पद्म धरम वसुदेव पुत्र रूपम दर्शयामास, ऐसा दिया। तो जो वसुदेव जी को वहाँ जन्म के समय में जो दर्शन हुआ था उस रूप का दर्शन कराया उन्होंने, इतना जो है। फिर वहाँ से जो है पुनः मनुष्य आया करके इसका स्पष्टीकरण ठीक से उधर जो है आया नहीं, लेकिन थोड़ा सा लगाना पड़ा जो है भगवान की कृपा से। क्या लगता वो वही लगाने वाले हैं। बुद्धिम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति थे। ये संगति बढ़ जाती है, ऐसा मानना पड़ेगा। विश्वरूप दर्शन, चतुर्भुज स्वरूप दर्शन, फिर अपने स्वरूप में भगवान आए, फिर वो खिंचातानी करने की जरूरत नहीं है। ये समन्वय निकल गया, अब जो है संतुष्टि अपने को हो गई है। आप सभी के सामने हमने निवेदन कर दिया। हो सकता है इसमें बहुत से विद्वान हो लोग, कहीं देख करके कहीं हमारी अल्पमति पर कहीं हंसे भी हों, विचार भी किए हों, लेकिन समाधान ऐसे ही निकलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा विषय जो है, कल हम लोग जो है क्षमा भी कर चुके हैं और क्षमा भी मांग चुके हैं। भक्ति योग में जाना है, पहले कुछ अपनी सफाई किए बिना भक्ति योग में प्रविष्ट होना मुश्किल है। क्षमा भी कर चुके हैं, जो भी त्रुटि किया, गलती किया है मानसिक रूप से सही, और क्षमा भी मांग चुके हैं। तो इसमें एक हमारे प्रिय शिष्य ने लखनऊ से फ़ोन किया, बड़ा भावात्मक रूप से फ़ोन किया। ये तो बड़ा मार्मिक विषय आपका आया गुरुजी, हमने क्षमा तो कर दिया, जो कुछ था दिमाग में बहुत से लोगों को क्षमा कर दिया दिमाग से। लेकिन क्षमा मांगने के लिए तो जो है, मान लीजिए हम क्षमा मांग लें यहाँ बैठ के अकेले से मोबाइल से, तो ये तो होगा नहीं। तो हमको बनारस आना पड़ेगा, क्योंकि वो बनारस में रहे हैं पहले, और फिर गोरखपुर जाना होगा। सब जगह घूम घूम करके न क्षमा मांगनी पड़ेगी, ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमने सोचा कि बहुत गंभीर है, तो गुरु गुण चेला चीनी हो गया है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ ऑनलाइन में निपटा रहे थे, और आप सभी से भी निवेदन हमने कर लिया, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो। घर घर जाने की बात तो हमने रखी नहीं थी। अब सामने जाके क्षमा मांगना पड़ेगा सशरीर जो है, तो फिर दिमाग हिल जाएगा। मोबाइल से मांगना तो बड़ा आसान है, क्षमा मांग ले, क्षमा कर दे, लेकिन अब सामने आ जाएगा, वहाँ क्षमा करना है, वहाँ क्षमा मांगना है। ये उस शिष्य के चिंतन से जो है दिमाग में बात आई। तो हमने शिष्य को कहा ऐसी बात है, पहले तुम मन से करो,
बाद में जब जब जो लोग मिलेंगे तब करते रहना, क्षमा याचना करते रहना। पहले मन से हम लोग जो है मनसै वेद माप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, ऐसा वेदांत ने कहा कि मन से ही मान लेना चाहिए कि इसमें नानात्व तो नहीं है, केवल अखंड ब्रह्म है, मन से। वो सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। पंडिता समदर्शिना, पहले समदृष्टि बनाओ, पहले देखो सब जगह भगवत का, भगवान का वास। उसका मतलब ये नहीं है कि जो है जिस प्रस्तर खंड में, जिस पात्र में हम श्वान को जो है सो भोजन प्रसाद देते हैं, उसी में बैठ के हम भी भोजन शुरू कर दें, ये भाव तो नहीं है ना। समदर्शिना है, एक हमें समदृष्टि रखनी है। आचार व्यवहार तो अपने जगह है ही, लेकिन किसी भी जीव का अपमान हमको नहीं करना है, ये भाव वहां से निकालना है। तो ये जो क्षमा से भी पहले मन से तो क्षमा करें, क्योंकि सारी बातें तो पहले मन से शुरू होती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेषुपजायते, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते। बोला तो पहले हम क्षमा की भावना से भावित हो जाएं, वैसे परमाणु बनने लगेंगे। हम उन व्यक्तियों के विषय में सकारात्मक चिंतन शुरू करेंगे तो वो परमाणु निकल के जाएंगे, पहुंचेंगे, उनको भी स्वप्न होगा, विचार होगा कि अरे ये आदमी तो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है जो है सो। तो परिवर्तन हो जाएगा ना धीरे धीरे। जब मिलेंगे तो उसको भी लगेगा अचानक क्या है, तो तुरंत जो है सो समन्वय हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा, दुश्मनी मिट जाएगी। लेकिन हम लोग की स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, उसकी सफाई करना जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, काशी में हैं तो काशी की ही बात करेंगे। बड़े बड़े विद्वान हैं तो विद्वानों में अखाड़े हैं। एक विद्वान का शिष्य यदि दूसरे विद्वान के पास चला जाए तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता था, पहले भी, आज भी लगभग कहीं कहीं ऐसा सुनाई देता है। हमारे शिष्य कैठे हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं, 5 साल 10 साल और चले जाते हैं बनारस, तो लोग पूछते हैं कहाँ पढ़े हो, गुरु कौन है, तो कहा अधिकारी गुरु जी से पढ़े। अरे अधिकारी गुरु जी से पढ़े हैं, वो तो कोई शास्त्र के विद्वान तो है नहीं, वो सतौते तमतोतान वही संस्कृत सिखाते हैं। किसी से शास्त्र का गंभीर अध्ययन होना चाहिए, ये अक्सर लोग बोल दिया करते। शिष्यों ने सुनाया, और एक शिष्य तो इतना कष्ट हुआ उसको कि हमारे यहाँ 10 साल पढ़ा था, उसके बाद कहीं दूसरे गुरु के यहाँ जाके उसने अध्ययन ही नहीं किया, क्योंकि दूसरे के यहाँ पढ़ने का मतलब है गुरु की आलोचना आ जाएगी। 1-2 जगह सुना, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया, उसी में सिद्ध हो गया है, अभी लेक्चरर हो गया है। तो ये समस्याएं हैं। कई शिष्यों को समस्या होती है, यहाँ पढ़ के जाते हैं, कहीं विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में पहुँचने में देरी होती है। कहाँ थे, कहाँ वो पांडेपुर में पढ़ के आ रहे हैं संस्कृत, तो क्या करने चाहते हो वहाँ संस्कृत में? यहाँ ग्रंथ पढ़ना चाहिए, शास्त्र लगाना चाहिए, वह संस्कृत पढ़ते हो अब जो है सो यहाँ शास्त्रीय आचार्य की पढ़ाई छोड़ करके। आफत जो है सो अब ये क्या है? ये केवल हम अपने व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहे हैं, एक भावना की बात बता रहे हैं, सब जगह है। इस शरीर ने कभी ऐसा नहीं किया है कि हमारा शिष्य दूसरी जगह जाकर न पढ़े, ये न करे, कभी ऐसा चिंतन नहीं किया है, तभी ये निवेदन कर रहा है। एक बार हमने, एक पांडे जी मित्र हैं, उनके साथ प्लान बनाया काशी में कि काशी के महनीय विद्वानों का प्रति हफ्ता हम दर्शन करेंगे, बड़े बड़े जो हैं, दर्शन करना शुरू किया हमने। एक विद्वान के यहाँ गए, दूसरे के यहाँ गए, अच्छा चल रहा था। पहले के यहाँ तो बहुत ही अच्छा था, दूसरे के यहाँ गया तो कुछ उन्होंने ही कुछ सुनाया, अपना कष्ट सुनाया कि पुरस्कार मिलने में देरी हो रही है। बहुत से हमारे शिष्य कोटि के लोगों को पुरस्कार मिल चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। खिन्नता सुनाई उन्होंने, लेकिन किसी की आलोचना ज़्यादा नहीं की। उसके बाद तीसरे विद्वान के तीसरे हफ्ता गए
तो कुशल क्षेम हुआ विद्वानों से। फिर विद्वान ने पूछा कि अधिकारी जी किस गुरु से पढ़े हैं? तो हमने अपने गुरु का नाम लिया। तो उन्होंने मुंह बना के कहा कि अरे ये व्याकरण तो वहाँ पढ़ना चाहिए था, जबकि दोनों गुरुओं का टाइटल एक ही था। हमारे गुरु का भी उन्होंने जहाँ बताया उपाधि दोनों की एक ही है, वहाँ पढ़ना चाहिए व्याकरण। तो हमने कहा जितना मुझे ज़रूरत था उतना मेरे गुरुजी हमको पढ़ा सकते थे पर्याप्त रूप में, उतना भी मैं सीख नहीं सका। मेरी आवश्यकता के अनुसार हमारे गुरुजी पर्याप्त थे, ये हमने जवाब दिया। फिर पूछा न्याय हुए भी पढ़े हो? तो कहा न्याय ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, थोड़ा मोड़ा वो न्याय सिद्धांत मुक्तावली। किससे? तो गुरु का नाम बताया। फिर उन्होंने मुंह बनाया, कहा कि अरे वहाँ से न्याय पढ़ना चाहिए। ये सत्य घटना बता रहा हूँ मैं। तो जो कहता हूँ वैसे हो जा रहा है। अब ये गुरुओं का अपमान। उसके बाद फिर जो है हम लोग ने विद्वानों के यहाँ घूमने का काम छोड़ दिया। सत्य बात है। काशी में फिर हम कहा कि छोड़िए अब जो है सो, अब गुरु में जो है इस प्रकार की बात सुनाई देगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मान लीजिए कोई बड़े गुरु हैं तो अब वो उन्हीं से, प्रोफेसर बद्रीनाथ शुक्ल से ही सब लोग कैसे न्याय पढ़ पाएंगे? इतना बड़ा देश है। प्रोफेसर रामप्रसाद त्रिपाठी जी आचार्य जी से ही व्याकरण पढ़ेंगे, कैसे चलेगा? इतना बड़ा बनारस है, कैसे पढ़ा पाएंगे? और भी तो गुरु है, लेकिन वहीं पढ़ना। और उसके चक्कर में बहुत से लोग जो है अध्यापक लोग, साधु लोग किताब लेके उनके अगल बगल बैठ जाते थे। जब पाठ होता था समझ में आए न आए पीछे बैठ गए और बाहर जाके कहे कि हम त्रिपाठी जी के शिष्य हैं। ऐसे कहने वाले हजारों मिलते हैं। ये सब समस्याएं हैं। अब ये विद्वानों की समस्याएं हैं, सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो हमें अपने से इसको सोचना पड़ेगा, इसकी सफाई करनी पड़ेगी, तब हम इस भक्ति योग में उतर पाएंगे। इस प्रकार का भाव भेदभाव रहेगा, संकुचित दृष्टि रहेगी तो कभी न भक्ति योग समझ में आएगा न तो ज्ञान योग समझ में आएगा। ये हमने विनम्रता पूर्वक इसीलिए निवेदन किया। अपने से घटी हुई बात जो है हमेशा सुनाई देता है, कष्ट होता है सुन करके, ये क्या विचार है। कहीं से भी पढ़ो, हम तो शिष्यों को कह देते हैं कि जाओ कहीं से भी पढ़ो। और जो बड़े बड़े विद्वानों के यहाँ से भटकते हैं शिष्य जो है, वही तो मेरे पास आते हैं छठे छठाए अंतिम जो है सो। जिन शिष्यों को जो है नत्वा सरस्वतीम देवीम पढ़ाते समय जो है सिद्धांत कौमुदी, पढ़ो मनोरमा, शेखर और सारा का सारा शास्त्र झोंक देते हैं विद्वान लोग। ऐसे भी थे पहले व्याकरण के, इस समय तो ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। नत्वा सरस्वतीम अभी नया नया विद्यार्थी आके शुरू कर रहा है, उसी में सारा एक के बार झोंक दिए तो 20 विद्यार्थी में से 5-10 भग गए, 4-5 बचे जो है सो मजबूरी में। और जो भगते हैं तो इधर उधर से छटक करके फिर जो है अपने पास आ जाते हैं। ये स्थिति है। तो पढ़ाने की प्रक्रिया भी वैसे ही है। अब उसी में नत्वा क्यों बना, शुद्धाम क्यों बना, सरस्वतीम क्यों कैसे हो गया, सरोवतीम बनना चाहिए था। नत्वा में जो है नमत्वा में मकार कहाँ गया, ये पहले दिन शुरू कर देंगे। ये हम लोग की पढ़ाई की प्रक्रिया है। अब इसको आधुनिक जमाने के अनुसार थोड़ा सा इसमें विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। ये मेरा निवेदन है। तो ये भक्ति योग प्राप्ति के लिए इस प्रकार के सारे जो दोष है उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। और बहुत अच्छा हुआ कि हम क्षमा कर चुके हैं, क्षमा भी मांग चुके हैं। हमने ये जो है राग द्वेष की दृष्टि से नहीं दिया, वर्णन नहीं किया है, गुण दोष की दृष्टि से मैं वर्णन किया हूँ, क्योंकि हम तो क्षमा कर चुके हैं, अब क्षमा मांग भी चुके हैं। अब 12वें अध्याय में चले भक्ति योग में। श्री परमात्मने नमः। अर्जुन जी प्रश्न करते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। 2 प्रकार के प्रश्न हैं। सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, सतत युक्त हो करके जो भक्त तुम्हारी उपासना करते हैं, और जो
अपि अक्षरम अव्यक्तम उपासते, जो अक्षर अव्यक्त तत्व निर्गुण निराकार तत्व की उपासना करते हैं और जो कर्मयोग की उपासना करते हैं, तेषाम के योग वित्तमाः, उन दोनों में से कौन योग जानने वाले हैं, श्रेष्ठ है, कौन अच्छे हैं उसमें, जो अक्षर ब्रह्म के उपासक अथवा जो सतत युक्त होकर के आपकी उपासना करने वाले। सीधा सीधा दो प्रकार का प्रश्न है, अर्जुन के दिमाग में बात आई जो है। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। मय्यावेश्य मनो ये माम, जो मुझ में मन लगा करके नित्य युक्त होकर के, युक्त की परिभाषा आ चुकी है, उपासते नित्य युक्त होकर के उपासना करते हैं, परम श्रद्धा से युक्त होकर के, ते में युक्त तमामताः, वो परम युक्त है मेरे लिए, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत मेरे प्रिय है। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम। और कुछ लोग ऐसे हैं, अव्यक्त की उपासना करते हैं, निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, कूटस्थ की उपासना करते हैं, अचलम ध्रुवम की उपासना करते हैं। वो भी बहुत से लोग हैं संसार में, बहुत से धर्म है। ये जो मुस्लिम धर्म है वो ऐसे ही निर्गुण निराकार की उपासना करता है, मूर्ति उर्ति नहीं होती है। हमारे यहाँ भी जो है वही अद्वैतोपासना वही है। कैसे करते हैं? संयमेन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, इंद्रिय समूह को जो है संयमित करके सर्वत्र समबुद्धि होकर के जो नित्य कूटस्थ ब्रह्म की उपासना, अक्षर की उपासना करते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, सभी भूतों के हित में रत, सर्वभूत हिते रताः, ते मामेव प्राप्नुवन्ति, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा डाउन करके भगवान जी ने बताया, क्योंकि पहले तो बता दिए युक्त तमामताः, अब ये अपि ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मुझे ही वो भी जो है प्राप्त करते हैं, माम एव मुझे ही प्राप्त करते हैं, सर्वभूत हिते रता है। अब आगे की बात आती है, बहुत इसमें सावधान होकर के श्रवण मनन करने की आवश्यकता है इस अध्याय को। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। लेकिन अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्ते सक्तम चेतः येषां ते अव्यक्तसक्त चेतसः तेषां अव्यक्तसक्त चेतसाम, अव्यक्तासक्त आसक्त चेतसाम कर सकते हैं। अव्यक्त में आसक्त है चित्त जिनका, उनसे उन लोगों को अधिक क्लेश होता है, अधिक कठिनाई है उसमें। दुखम देहवद भी वाप्यते, शरीरधारियों के लिए, क्योंकि हम तो व्यक्त हैं, अव्यक्त से अव्यक्त में जाने के लिए, उस गति को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई के साथ बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है, तब वो स्थिति प्राप्त होती है, अव्यक्त की स्थिति। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तो भगवान जी ने कह दिया कि वो थोड़ा सा कठिन मार्ग है। अब ये तु मने जो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मत पर भगवत पर होकर के समस्त कर्मों को मुझ में संन्यस्त करके समर्पित करके अनन्येनैव योगेन, अनन्य योग से माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझ में लगे रहते हैं। तब भगवान जी कहते हैं तेषाम अहम मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मयि आवेशितम चेतः,
ऐसाम ते मय्यावेशित चेतसः, तेषाम मय्यावेशित चेतसाम, मुझ में आवेशित है चित्त जिनका, ऐसे लोगों का। मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामी न चिरात पार्थ, टाइम नहीं लगेगा। संपूर्ण रूप से यदि वो मुझ में समर्पित हैं तो ये जो मृत्यु रूपी जो है संसार सागर है उससे मैं जो है पार उतार लूंगा, मृत्यु भय समाप्त कर दूंगा। वही संसार से पार जाना है। संसार में रहते रहते मृत्यु भय समाप्त हो जाएगा। जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आएगा आगे, संभवतः त्रयोदशाध्याय में आता है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवेशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में ही मन लगाओ, बुद्धि भी मुझ में ही लगाओ। यदि इस प्रकार हमेशा मुझ में निवास करोगे, अत ऊर्ध्वम न संशय, इसके आगे कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं। अत ऊर्ध्वम, इसके आगे पूर्ण रूप से समर्पण हो गया भगवान में, इसके आगे कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इतना एक रास्ता बताया भगवान ने। अर्जुन जी का चेहरा थोड़ा सा देख रहे हैं और हमने निवेदन किया है कि अर्जुन के माध्यम से हम सभी को जो है सो ये उपदेश दिया जा रहा है। संसार के सभी जिज्ञासुओं के लिए उपदेश है। तो एक रास्ता तो ये बताया, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। लेकिन इतना कार्य हो सके तब ना, हमेशा जो है भगवत अर्पण बुद्धि, भगवत बुद्धि, भगवत चिंतन हमेशा साधुओं का नहीं हो पा रहा है तो अब सारे गृहस्थों का कैसे होगा। तो कठिन है, भगवान को खुद ही लग रहा है कठिन है। तब भगवान जी दूसरा विकल्प देते हैं। विकल्प, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। यदि तुम इस प्रकार से स्थिर रूप से मुझ में अपने चित्त को समाहित नहीं कर सकते हो, अभ्यास योगेन ततो मामिप्साप्तुम धनंजय। तो अभ्यास योग करो, अभ्यास करो और जो है मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करो। बार बार अभ्यास करो। मान लो तुम डायरेक्टली उतना नहीं कर पाओगे तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्सिद्धि ही। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते आ चुका है। तो अभ्यास योग के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करो, प्राप्त करने का प्रयत्न करो। अब अभ्यास क्या है, कैसे किया जाए, वो तो कठिन है। अब हम लोग को कहें अभ्यास करो, कहाँ से क्या करेंगे। तो भगवान जी को लग रहा है कि ये भी कठिन बोल सकता है, कठिन हो सकता है। अभ्यासेप्यसमर्थोसि, कितना विकल्प दिया गया है। यदि हे अर्जुन और अर्जुन के साथ साथ सारे संसार के लोगों, अभ्यास में भी आप अपने को असमर्थ पाते हैं, मत कर्म परमो भव। भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करो, भगवान जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से, दिल से बोला करो। एक बिहार में ट्रेन में जो है एक यात्री से मुलाकात हुई थी बहुत पहले, लगभग 40 साल पहले। तो वो उनका एक तकिया कलाम था, वो बोलते थे राम जी की इच्छा से। प्रत्येक वाक्य में बोलते थे मैं ऐसा किया राम जी की इच्छा से, आते आते देरी हो गई राम जी की इच्छा से, वो जो जिस ट्रेन से मुझे जाना था वो छूट गई राम जी की इच्छा से, आते आते जो है बरसात हो गई राम जी की इच्छा से, ये है वो है, लड़का बीमार हो गया राम जी की इच्छा से, हॉस्पिटल ले गए राम जी की इच्छा से, और ऊपर चला गया राम जी की। वो हमेशा मुंह से राम जी की इच्छा से करते करते कुछ उनका मन में भी घुसा था, लगता था, वृद्ध थे जो है, तो हमेशा राम जी की इच्छा से कहीं भी बोलते थे।
तो मत कर्म परमो भव, पूरा का पूरा भगवान में बैठा देना है दिमाग को, जो है सो जो भी करना है भगवान की इच्छा से करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के लिए भोग लगाना है, भोजन करना है, अब भगवान की सेवा के लिए पढ़ाने जाना है, ड्यूटी करनी है, सब भगवान की सेवा करना है, पूरा का पूरा अपना कुछ नहीं करना है। मत कर्म परमो भव, बहुत कठिन है, पहले मुंह में उतारना पड़ेगा, फिर मन में लगाना पड़ेगा, फिर कार्य में उतारना है। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि, जब इस प्रकार से मदर्थ कर्म करोगे तो करते 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 उसी में तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, अभिमान टूट जाएगा। जो हमने शुरू शुरू में कुछ काशी की लीला का निवेदन किया ना, वो सब अभिमान तोड़ना पड़ेगा ना, सब राम जी की इच्छा से, कि कौन विद्वान है, क्या है, कैसे पढ़ना है। ऐसे ही संस्कृत का ह्रास हो रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, किसी भी गुरु से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, सतौते भी सीखता है तो थोड़ा सा रास्ते में आएगा। अब ये शरीर तो बहुत झेला है उसका, जो है सुनाएंगे तो लगेगा कि व्यक्ति बात ही बात अपनी बात मौके में सुना रहा है, मैं सुनाना नहीं चाहता हूं उसको, आप अनुमान कर लीजिए पूरा का पूरा। इतना कष्ट झेलना पड़ता है व्यक्ति जब कोई कार्य लेके आगे बढ़ता है, पैर खींचने वाले 50 निकल जाते हैं। ये क्यों ऐसी हो गई सृष्टि? ये सृष्टि जो है अपने कर्म से डूबी है, ये काशी अपने कर्म से डूबी है। ये जो सारा विकास अवरुद्ध हुआ, सारा गंदगी फैली, सब हमारे कर्म से है। हमें सुधरना होगा, तभी सब ठीक होगा। हमको दूसरे के गुणों का जो है सो अनुमोदन करना चाहिए। अनुमोदे शरीरिणाम, आप में गुण देख करके हम प्रसन्न हों, आपके अच्छे कार्य देख करके हमारे में प्रसन्नता आए, दूसरे की प्रशंसा के लिए हम हमेशा तैयार रहें, और अपने को, अपने दुर्गुणों को हम देखा करें, दूसरे के सुगुणों को हम देखें तब दुनिया बदलती है कि नहीं बदलती है। और जो अपठित हैं तथा कथित मूर्ख हैं जिसको कहा जाता है, उनसे हम क्या अपेक्षा करेंगे? वो तो मान लीजिए अबोधोपहताश्चान्य है, अबोध में उपहत हैं, अबोध से उपहत हैं। जो सारा शास्त्र पढ़ के, पूरा ज्ञान करके, पढ़ा के, तब हमारे में सुधार नहीं आता है तो दूसरे को क्या बताएंगे हम? जो है ये भगवान जी ने कौन सा ऐसा मंत्र मार के भेजा है कि सारा शास्त्र पढ़ो, सब करो, लेकिन सुधरो मत? ये ब्रह्मा जी ने कौन सा पॉइंट दे के भेजा है यहाँ पर? जो साधु बनो, सन्यासी बनो, बड़े बड़े मठाधीश हो जाओ, लेकिन सुधरो मत, क्योंकि वो ब्रह्मा जी ऐसा बना के भेजें। तो उस पर यदि ध्यान देंगे, वहां पर यदि हम पहुंच के विचार करना शुरू करेंगे, तब जो है यदा यदा विचिन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा कहा गया है। जब जब अपने दोषों का चिंतन करना शुरू करता है व्यक्ति, दोष जो है विशीर्ण होने लगते हैं, छिन्न भिन्न होने लगते हैं, अंतस्करण निर्मल होने लगता है। काम तो शुरू किया जाए, कम से कम इसी श्रीमद् भगवद गीता के व्यास से ही शुरू हो। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ने ये उपक्रम चलाया है पूरे विश्व के लिए। कुछ सोच के बाबा विश्वनाथ के दिमाग में ये बात आई होगी, वहां से कुलपति जी के दिमाग में आई। केवल ये टाइम पास नहीं है, इससे कुछ आत्मोद्धार और आत्म कल्याण और सनातन धर्म का उद्घोष होना चाहिए, पूरे विश्व में जाना चाहिए, कम से कम संदेश जाना चाहिए। बड़ा दिल करके हम कह सकें कि हमसे आगे कोई नहीं है, बड़े दिल वाले हैं, इतना हम ठोक के कह सके। श्रीमद् भगवद गीता अभी तक आपने जो सुना है, इतनी विशालता युक्त कौन ग्रंथ है, कहाँ है? जो हमारे एक मित्र नाराज हो गए कि बाइबिल के बाद बोल के, बाइबिल के बाद का मतलब जो फिजिकल दृष्टि से, प्रकाशन की दृष्टि से हमने बोला था। हमने ये बोला नहीं था कि तत्व की दृष्टि से जो है वो बाइबिल के बाद है। प्रकाशन की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से विश्व में ज्यादा मिशनरियां हैं, ज्यादा क्रिश्चियनों का बोलबाला है, डॉलर है, सब है, घर घर में बढ़ता है, फ्री में बढ़ता है, तब वो बाइबल का जो है शारीरिक प्रचार संसार में अधिक है। अभी भारत में आप गिनने लगिएगा गीता और बाइबल, तो बाइबल ज्यादा निकल जाएगा। अज्ञान को हम क्या कहें, किसी को मालूम है? अभी गीता प्रेस और 3-4 संस्थाएं न रहें तो श्रीमद् भगवद गीता का कल्याण कौन करेगा? कितना छापेंगे लोग जो है सो?
वो तो गीता प्रेस है और इस्कान आदि कुछ संस्थाएं हैं जो गीता को थोड़ा सा खड़ा किए हैं जो है। और बाइबिल का जानते हैं पूरा का पूरा निःशुल्क चर्चों में बढ़ता है, जहां तहां बट रहा है, पूरे भारतवर्ष में, विश्व में छोड़ दीजिए, यहां बाइबिल का साम्राज्य है, इतना फैला हुआ है। जानना चाहिए ना। लेकिन गीता को श्रद्धा से, किसी मिशनरी प्रचार से नहीं, किसी छल छद्म से नहीं, सारे विदेशों में बाइबल के साथ में न्यायालयों में इधर उधर श्रीमद् भगवद गीता रखी हुई है। अमेरिका में भी सब जगह हमने पता लगाया है कि श्रीमद् भगवद गीता और बाइबल छू करके शपथ लेना पड़ता है। गीता को रखा है वहां पर जो है, तो लोग को श्रद्धा है इसके ऊपर, जबरदस्ती वाला नहीं है धर्म परिवर्तन करके। तो ये प्रेम से और अपने क्वालिटी से ये फैला है, और वो जो है योजना से फैला है, दोनों में अंतर है। बुद्ध दर्शन, बुद्ध धर्म भी जो है अपने क्वालिटी से फैला है, किसी पॉलिसी से नहीं फैला है। गया और लोगों को अच्छा लगा तो थाईलैंड बौद्ध हो गया, बर्मा बौद्ध हो गया, तिब्बत बौद्ध हो गया, चाइना बौद्ध हो गया, भूटान बौद्ध सब हो गए। वो उसकी क्वालिटी देख करके हो गए। वो कोई द्रव्य लोभ से जो है सो ऐसा धर्म स्वीकार करोगे तो तुमको मासिक इतना रुपया मिलेगा करके उस समय प्रचार नहीं हुआ था। तो अपने क्वालिटी से श्रीमद् भगवद गीता अपने क्वालिटी से जी रही है। समझने की बात है। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद 4-5 साल पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को किसी ने भेंट किया है, अखबार में छपी हुई बात है। और संजोग से उन्होंने उसका अध्ययन किया फुर्सत में, जो है देखा कि कुछ मिला है तो पढ़ लें। और 1-2 दिन अध्ययन करने के बाद उनका दिमाग चकराया और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इतनी अच्छी चीजें हैं, इतनी अच्छी बात है, इससे हम आज तक वंचित थे। ये श्रीमद् भगवद गीता सो हाईएस्ट बुक। ऐसा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तत्कालीन ने कहा 4-5 साल पहले, सारे भारत के अखबारों में छपी थी ये खबर। अब सोच लीजिए, जो एक बार उनके सामने आ गया, न उनका धर्म ये है, न संस्कृति है, न परंपरा है, न कुछ है, केवल देख करके, यदि ये जिंदा हो, पत्थर न हो और किसी भावना से भावित न हो, गुप्त षड्यंत्र में फंसा हुआ दिमाग न हो, तो प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता है कोई आदमी। दिल की बात है, यहां पहुंचना होगा ना। और सफाई करके यदि हम लोग चलेंगे तो यही बतैर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मन। अभी सृष्टि पर विजय प्राप्त होगी और जो है ब्रह्म बोध हो जाएगा इसी समय। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। फिर भगवान जी कहते हैं अभ्यास करो, बोला। फिर कहते हैं अभ्यासे समर्थोसी मत कर्म परमो भव। नहीं, अथई तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमात्मन। अभ्यासे समर्थोसी मत कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो मत कर्म परमो भव। फिर अथई तदप्य शक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्ममान। फिर कहा ये भी नहीं कर सकते, चलो फिर कुछ मत करो, जो है कर्म फल का त्याग कर दो। वो है तो कठिन है, लेकिन अंतिम ऑप्शन यही है। अब इसके बाद कोई उपाय नहीं है। सारा कर्म करते रहो, लेकिन निष्प्रिय भाव से करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। फल मिलेगा ही, चाहे ऐसा जैसा मिले। निष्फल नहीं हो सकता है कुछ भी कर्म जो है सो, अच्छा मिले या बुरा मिले, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं। जिसमें अधिकार नहीं उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्म करते रहो, तब ये अंतिम रास्ता है। भगवान ने बताया सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अब हम लोग को बस यही सबसे सरल वाला है, अंतिम में बताते 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 भगवान ने बताया। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। अब जो है अभ्यासात ज्ञानम श्रेयः,
अभ्यास से जो है ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान बहुत है लेकिन ध्यान नहीं लगता है, चित्त स्थिर नहीं है, 1 घंटा बैठ नहीं सकता है, चिंतन मनन बैठ के नहीं कर सकता है, तो ज्ञान क्या करेंगे। तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, और उस ध्यान से भी कर्म फल का त्याग विशिष्ट है। त्यागात् शांतिरनंतरम, उस त्याग से अनंतर शांति मिलती है। और निष्काम कर्म योग, कर्म फल की बिना आशा किए कर्म करना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसको हम बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस शरीर ने कुछ कुछ उसका अभ्यास किया है भगवत कृपा से, राम जी की इच्छा से। अपने से तो क्या करना है। हमने उस दिन निवेदन किया था कि नौकरी के लिए पढ़ा नहीं था, और बिना किसी स्वार्थ के ऐसा प्लानिंग बनाए हम कुछ न कुछ करते जाते हैं। वो जो काम सबका होता है उसके साथ में अपना भी अपने आप हो जाता है, कहीं कुछ फंसता उसता नहीं है। उसके लिए प्लान नहीं बनाते हैं कि ऐसे करना है तो वो फार्म भरना है तो वो 10 प्लान बनाए रखो, बचा के रखो, ये कुछ नहीं। अपना नित्य कर्म करते जाते हैं, वो अपने आप वो काम बन जाता है। ऐसा अनुभव है, अनुभव सिद्ध है, अनुभव से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए अनुभव से हम बता सकते हैं आप सभी को, आप भी निष्प्रिय भाव से यदि काम करते रहेंगे, फल की आशा नहीं करेंगे, तो भी आपका काम बनता जाएगा, कहीं कुछ रुकेगा नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा। और काम बिगड़े बने उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति है ये। अब जो है इतना होने के बाद जो आगे स्थिति आएगी वो बहुत गंभीर है। इसलिए हम इतनी भूमिका बना रहे हैं कि हम लोग को होना क्या है भक्ति योग में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, सर्वभूतानां अद्वेष्टा, किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। केवल मुंह से नहीं बोलना है, मुंह से बोल के माइक से नहीं बोलना है, दिमाग से ये आचरण करना है। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। मैत्रः, सर्वमैत्रः, सभी का मित्र होना चाहिए ऑटोमेटिक। कोई भी मिले वो मित्र है ऑटोमेटिक। करुण एव च, करुणा से परिपूर्ण होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना है तो यही न करना है। और सब गड़बड़ी करने के लिए तो भीड़ भड़क्का बहुत पड़ी हुई है। तो संसार में किसको गीता सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है? अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन हम लोग को ये अवसर मिला है। श्रीमद् भगवत गीता कान में पड़ रही है, वाचन का अवसर मिल रहा है, तो सुधरना किसको है? जिसने सुनाई नहीं उसको कि हमको? उसको तो कोई दोष नहीं लगेगा। जो हमने टीटी की बात का उल्लेख किया था, फाइन हम लोगों से लिया, उन लोगों से नहीं लिया। जो कभी सुनाई नहीं शुभ अशुभ क्या होता है, पुण्य पाप क्या होता है, कर्म अकर्म क्या होता है, उसको उसका दोष कुछ नहीं लगता है। लेकिन हमें तो सिखाया गया अब जो है सो कि सर्वभूतानां अद्वेष्टा होना है, मैत्र होना है, करुणपूर्ण होना है, निर्मम होना है। व्यवहार में बातचीत में मैं नहीं बोलना है। हम लोग के मुंह में वही रहता है, आई अंग्रेजी में रहेगा, नहीं तो मैं ये किया, मैंने वो किया, मैं वैसा करता हूँ वैसे करता हूँ। ऐसा नहीं बोलेंगे 10 बार तो वो उनका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। जो है 50 बार मैं करके घूमेंगे तब उनका ठीक होगा। ये हम लोग सब लोग करते हैं, मैं घुमा फिरा के। कोई थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहता है, कोई घुमा के सभ्यता से कहेगा, कोई थोड़ा सा असभ्य तरीके से कहेगा, लेकिन मैं सबको करना है। यहाँ बोला निर्ममः, चलना है तो बहुत मुश्किल है। या तो पढ़वे नहीं किए होते, सुनबे नहीं किए होते, अच्छा था, जानबे नहीं करते, कोई दोष नहीं लगता। आज के बाद दोष लगेगा।
निरहंकार, अहंकार मैं, वो मैं वाला ही है कि बस हमने जो कहा वही होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं वही होगा, दूसरे की बात सही नहीं होगी, ये अहंकार है। निरहंकार होना चाहिए। सम दुख सुख क्षमी, क्षमी तो हम लोग कर दिए कल जो है सो, यही बहुत अच्छा काम हुआ है। एक काम हम लोगों ने किया, क्षमा किया, क्षमा मांगा। उतना भी न किए होते तो द्वादशोध्याय में घुसने की पात्रता नहीं होती। फिर तो कम से कम उतना जो है भगवान ने बुद्धि दिया, अर्जुन की क्षमा सुन करके हमारी बुद्धि में आई कि ये काम हो जाना चाहिए। नहीं तो क्षमाशील होना चाहिए। सम सुख दुख, सुख भी संसार में आता है, दुख भी संसार है। सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम, चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च, अनुभव करना चाहिए। कभी कभी प्लेन कैंसिल होता है, कभी कभी कुछ होता है, कभी सर्दी गर्मी होती है, कभी कैंसिल होता है, कभी प्लेन क्रैश हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है संसार में। हम तो ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं, कब ज्वालामुखी फट जाए, कब ग्लेशियर पिघल जाए, कब समुद्र हमारे ऊपर चढ़ जाए, कब अंतरिक्ष का कोई ग्रह जो है सो गिर जाए हमारे ऊपर, कोई उसका भरोसा नहीं है। लेकिन हम जी रहे हैं इसी में, जो है डाउटफुल, संदेहफुल, पूरा वर्ल्ड है संदेहफुल है, लेकिन उसी में हम सुख दुख ये है वह है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी सॉरी, परेशान है, आई एम सैड। कभी कभी फोन होता है, कैसे हैं भैया जी, ठीक ठाक हैं? ठीक नहीं है बोल देते। क्या है भैया? बुखार आया है, लगता है बहुत बड़ा चीज आ गया है। बुखार आया, सर दर्द हुआ, सर्दी लगी, खांसी लगी, ठीक नहीं है। अरे आपके आत्मा को क्या हुआ? ऐसे शरीर में कुछ कुछ हुआ है, उसी में ठीक नहीं है। ये अभ्यास करना चाहिए कि शरीर में कुछ कुछ हो रहा है, दिमाग ठीक है। सम सुख दुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी, हमेशा संतुष्ट रहना। असंतुष्टि, कुछ भी मिले, असंतुष्टा द्विजा नष्टा कहा है ना, द्विजों के लिए, ज्ञानियों के लिए तो और संतुष्ट होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा। योगी योग युक्तो भवार्जुन, यतात्मा कंट्रोल माइंड, दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड, जो करना है उसमें निश्चय है, लगना है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचई, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंति मध्या, विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध मुत्तम जना न परित्यजन्ति। नहीं छोड़ना है, दृढ़ निश्चय। जो ठान लिया, आध्यात्मिक मार्ग में ठान लिया, क्षमा कर दिया, क्षमा मांग लिया, अब इसमें से लौटना नहीं है। निर्णय दृढ़ है, निर्णय बहुत दृढ़ है, फिर हम गड़बड़ाने वाले नहीं हैं। गीता सुने हैं, सबका पता लग गया है कौन कौन सुना है। मय्य अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय, जो मुझ में अर्पित किया है जिसने मन और बुद्धि को, जो भक्त है, स में प्रिय, वह भक्त मेरा प्रिय होता है। भगवान का प्रिय होने के लिए देखिए, क्वालिटी देखिए कहाँ से कहाँ जाना है। और हमारे वर्तमान के भक्तों को देखते रहिए, कितने दूर हैं कि नजदीक है, हम लोग हैं क्या। स्वयं को देखिए, दूसरे को क्या देखना है, क्षमा कर ही दिया है। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चयः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रियः। यस्मात् नोद्विजते लोको, न उद्विजते, जिससे लोग घबराए नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देख के घबरा जाएंगे, जो है एकदम मिलने में समस्या होती है। कभी कभी काम फंसता है तो मिलना पड़ता है। हम लोग के पहले कुछ कुलपति ऐसे आते थे कि जो है मिलने में घबराहट हो जाती थी, लेकिन मिलना पड़ता था जो है। लेकिन इस शरीर के ऊपर बहुत प्रसन्न रहे वो सब भी, जो है अपना कर्तव्य पालन करते थे जो है। लेकिन बहुत से लोग घबरा जाते थे, कुलपति से, मालिक से घबरा जाते हैं। कोई उद्वेजित करने वाला है
तो एकदम आदमी घबरा जाएगा। उद्वेजित नहीं करना चाहिए। लोकान्नोद्विजते चयः, न तो दूसरे से उद्वेजित होना चाहिए, न तो दूसरे को उद्वेजित करना चाहिए। हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः यह सच में प्रिय, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से, अमर्ष बने क्रूप क्रोधा अमर्ष रोष क्रोध इत्यादि से जो मुक्त है वो मेरा प्रिय भक्त है। इतना सरल है भक्त बनना कि बाहरी टेंट पेंट कर लिया, एकदम दाढ़ी उड़ी बना लिया, भक्त हो गए। यह तो आंतरिक बात आ रही है। तो हम तो वहां आंतरिक बात के लिए ना वैष्णवों को कहते हैं, वैष्णवता की बात करते हैं। यहां से वैष्णव में आइए। ये आंतरिक क्वालिटी जिसमें रहेगा तो फिर तो स्वीकार कर लिया जाएगा ना। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। अनपेक्षा, जो जिसको किसी की अपेक्षा न हो। अब हम लोग जुगाड़े में रहते हैं कि कोई मिल जाए, कोई एक से बड़ा नेता मिल जाए तो आगे पीछे घूमते हैं कि कुछ काम बना देगा, फोन लेना शुरू कर देते हैं, कांटेक्ट बनाएंगे। कोई भी बड़ा आदमी डीएम साहब से परिचय हो जाए, कमिश्नर से, तो आदमी सोचेगा इनसे काम बनेगा। तुरंत जो है कनेक्शन, किसी कुलपति से परिचय हो जाए तो तुरंत आदमी फास्ट हो जाए, कहीं नौकरी न लगा दे। अब हम लोग को कोई नहीं पूछ रहा है क्योंकि जानते हैं कि नौकरी लगा नहीं पाएंगे। तो अपेक्षा किसी से नहीं रखना है। अनपेक्षा शुचि, पवित्र मन वचन कर्म से होना चाहिए। दक्ष मन अलर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पड़े रहो, का उधर से ये सामान उठा के ले आओ, उधर से ये सामान उठा। हम लोग भी आलसी हो जाते हैं जो है सो। दक्षा उत्थान संपन्न सर्वसेवी भवेत सदा, ऐसा शास्त्र ने कहा कि हमेशा उठने के लिए रेडी होना चाहिए। पानी पीना है दूसरे को बुलाइए, कुछ करना है, जूता पहनना है दूसरा ला के रख दे। हम लोग का खुदे पराधीन हो गया है जीवन जो है। वृद्ध होने की बात अलग है, लेकिन जब सामर्थ्य है तो अपना काम स्वयं करना चाहिए। शिक्षा मिली। दक्ष उत्थान संपन्न, तो अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था। उस इन सब के बावजूद भी लगना चाहिए कि कुछ पता ही नहीं है, उदासीन एकदम जो क्या हुआ। हमारे एक मित्र हैं, सुनाते थे किसी कुलपति का कोड करते थे, जो है संपूर्णानंद के पूर्व कुलपति हैं, जो वर्तमान हमारे मित्र हैं, वो उनका कोड करते हैं। तो बहुत बड़े कुलपति थे। कहते थे बहुत बड़ी घटना घट जाती थी, कहते थे हाँ क्या हुआ जी, ऐसा हो गया, अच्छा। मैंने ऐसा करते थे कि कुछ पता ही नहीं, और थे बहुत बड़े आदमी। तो उदासीन हो गतव्य था, फिर उसके बाद काम कर जाते थे। वो उद्वेजित होते ही नहीं थे। कहने का मतलब गतव्य था, व्यथा से दूर रहना चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय, सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग करने वाला जो होता है मेरा प्रिय भक्त होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, जो न तो प्रसन्न होता है, न तो द्वेष करता है, न तो शोक करता है, न तो किसी प्रकार की इच्छा करता है। शुभाशुभ का परित्याग करने वाला भक्तिमान यह समय प्रिय, ऐसा जो भक्तिमान है वह मेरा प्रिय होता है। विचार करें, प्रणाम के साथ मैं बोलता हूँ, विचार करें कितना गंभीर है भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय, और ये भक्ति कितनी गंभीर है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, शत्रु और मित्र में सम हो, मान अपमान में समान हो, शीत उष्ण सुख दुख में सम हो, संग दोष से रहित हो, निंदा और स्तुति में बराबर व्यवहार रखे, न निंदा से प्रसन्न हो न स्तुति से नाराज हो। इस पर थोड़ा सा इसका चिंतन है। एक दिन में लगभग 40-50 प्रशंसाएं मिलती हैं, और कभी कभी मान लीजिए 4-5 जो है सो कुछ निंदा भी मिल जाती है।
तो 50 प्रशंसाएं मिली, उस पर तो हमको कुछ ध्यान नहीं रहता है। अरे प्रशंसा, हमको लगता है कि प्रशंसा के तो हम पात्र ही हैं, जो प्रशंसा हो रही है बहुत सही है, चाहे कुछ हो अभिनंदन पत्र में पढ़ दें, हमको लगता है एकदम सही पढ़ा। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि निष्ठा भी कह देगा तो हम ऐसे कहें वाह बहुत सही बोला है, उसमें शर्म नहीं आती है, प्रशंसा कर रहा है। और 5 निंदा हो गई तो लगा छटपटाने, ये क्या चक्कर है। तो ये चिंतन 5-10 साल पहले इसने किया था। तो वो मुख्य भवन से आकर के कार्यालय आते आते जो है 10-12 प्रशंसाएं होगी। कार्यालय के अंदर घुसने के बाद कुछ एक बहुत बड़े व्यक्ति मिले, कुछ उन्होंने ऐसा कहा, अनपेक्षित कह दिया, उद्वेजक, कष्टप्रद। तो उस पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर काम धाम बनाए, अपना निकल गए। आचार्य ही थे वो भी। उसके बाद शाम को आके सोचा क्यों परेशान हो, वहाँ मुख्य भवन से वहाँ पहुँचते समय 10 तो तुमको प्रशंसा मिली, 10 लोगों ने पैर छुआ, वाह वाह कहा। कई लोग कह देते हैं वाह अब तो आपको कुलपति देखना चाहते हैं। वो समझ लीजिए कि शुभ नहीं सोच रहे हैं लोग, जो ऐसा कह रहा है उसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, वो संकट में डालने के चक्कर में। और एक व्यक्ति ने मान लीजिए खराब कह दिया तो हमने 41 प्रशंसा में 1 माइनस कर दिया, 40 तो हम प्लस में हैं, तो हमको क्यों चिंता करने का फिर। जो तो ये प्लस माइनस वाला सिस्टम भी तो करें कि हमने कितनी प्रशंसा पाई, कितनी निंदा पाई। प्रशंसा से अधिक निंदा हो जाए तब थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, लेकिन इतना चिंतन मनन होता नहीं है। प्रशंसा में तो हम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टिकर्ता सब कुछ बना दें तो हम मस्त होके सुनेंगे जो है सो। कुछ ज्यादा कह दिया, उतना अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्या आनंद आ रहा है। अब थोड़ी सी आलोचना कर दी किसी ने तो बिलबिला के एकदम जो है, तो ये चिंतन न होने से ऐसा होता है। यहाँ बताया तुल्य निंदा स्तुतिर मौने संतुष्टो येन केनचित्। कैसे होगा ये, जब तक नहीं होगा तब तक वो भक्ति योगो नाम होगा ही नहीं, भक्ति लगेगी नहीं, फिर ये गीता अध्ययन करना बेकार है। अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। जो एक जड़ जमा के न बैठ जाए, निकेत बना के जो है सो स्थिर मति, बुद्धि स्थिर हो लेकिन रहने का स्थान स्थिर न हो। त्रिचीवर बहिस्तेजेद कहा, भिक्षुओं के नियम में 3 से अधिक कपड़े न हो। यहाँ तो पूरा गिनते गिनते कपड़े गिनने में दिन भर लग जाएगा लोगों का जो है। तो ऐसा व्यक्ति भक्तिमान में प्रियो न रहा, वह व्यक्ति मेरा प्रिय होगा, तब भक्तिमान होगा। अब समझ ले, इतनी में कुछ भी क्वालिटी आ जाए तो भक्ति की शुरुआत होनी चाहिए, भक्ति का प्रारंभ होना चाहिए। भगवान जी खुद इसकी महत्ता बताते हैं, महात्म्य बताते हैं अंतिम श्लोक में। ए तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। ये जो धर्म्य, जो अमृत तुल्य जो ये बात है, यथोक्तम पर्युपासते, जैसा कहा गया यदि उसकी उपासना लोग करते हैं ठीक ठीक से, जो करते हैं संसार में, श्रद्धाना मत परमा, जो श्रद्धा समन्वित होके कहते हैं, मत परम होके कहते हैं, मुझ में लग के करते हैं। भक्तास्ते तीव में प्रिया, वो भक्त हमारे अत्यंत प्रिय होते हैं। तो हमने ये जो निवेदन किया भक्ति योग का, कहने का तात्पर्य ये निकला कि सबसे पहले अंतस्करण शुद्धि होनी चाहिए, प्रशांत चित्त होना चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होना चाहिए, सुख दुखों में समता होनी चाहिए, राग देश विवर्जित होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी खराब दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, सर्वभूत हित भावना होनी चाहिए। ये सब मानवीय गुणगण जो है उनका आधान होना चाहिए, अभ्यास के द्वारा होना चाहिए, वैराग्य के द्वारा होना चाहिए। यदि इस मार्ग में बढ़ना है
तो अपने को पहले शुद्ध कर लेना चाहिए, तब वो भक्ति योग में प्रतिष्ठित हो सकता है। यथोक्तम पर्युपासते भक्तास्ते में अतीव में प्रियाः, वो प्रिय होते हैं। अंतस्करण उन जिनका निर्मल होता है उनमें स्वयं विशते हरिः, भगवान स्वयं प्रविष्ट हो जाते हैं निर्मल चित्त में, ऐसा कहा गया है। ध्रुव के चित्त में आके प्रविष्ट हो गए, प्रहलाद के चित्त में प्रविष्ट हो गए, वो निर्मल चित्त भगवान देखते हैं। ये सब तामझाम भगवान नहीं देखते हैं। इस प्रकार हमने आपके समक्ष विनम्रता पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता के द्वादशोध्याय से संबंधित ज्ञान चर्चा प्रस्तुत की और अपने को जोड़ के हमने प्रस्तुत किया और आप सभी के सामने भी विषय रखा है। श्री कृष्ण भगवान हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, सन्मति प्रदान करेंगे, जिससे हम स्वयं के उद्धार के साथ साथ समस्त जगत के कल्याण के लिए समर्थ होंगे। इसी शुभ कामना के साथ विश्वविद्यालय एवं उसके माननीय कुल प्रमुख सहित समस्त जो सम्माननीय विद्वत श्रोतृवृंद सहित अन्य समस्त जिज्ञासु श्रोतृवृंद को प्रणाम करते हुए विश्राम लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सादरं प्रणामान्।